हाँ, 15 के पावर, कल भी ऐसे ही माइक स्टार्ट नहीं किए थे, स्टार्ट कर दिए थे, ठीक ना। 15 के पावर n का इकाई अंक क्या है, शून्य हो सकता है या नहीं, तो इसको देखते हैं, हल करते हैं, ठीक ना। समझिएगा, देखिए 11 है ना, 11 के पाला समझिएगा। देखिए संख्या इसको हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, यहाँ लिखेगा हल संख्या, ठीक है। कितना है, 15 के पावर n, n एक सर क्या है, प्राकृत संख्या है। हमको जांच करके क्या देखना है, ठीक ना, कि इसका इकाई अंक जो आएगा, यही ना बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हाँ, कि इकाई अंक शून्य हो सकता है कि नहीं। इसको अगर हम प्राकृत संख्या अगर हम मानेंगे, 1 2 3 4 1 क्या एक प्राकृत संख्या है, इसको बैठाएंगे, इसका इकाई अंक जो आएगा वो शून्य आएगा कि नहीं आएगा, हमको जांच करके केवल खाली देखना है, ठीक ना। तो इसके यहाँ लिखेगा, प्रश्न से लिखेगा ना कि इसको हम तोड़ सकते हैं, 15 ऐसे है ना, तो 15 की इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 5, और पूरा के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, 3 गुने 5, देखिए 3 गुने 5 तो पंक्ति आई 15, और इसका पूरा का पावर क्या है, n, इसको दे देंगे। हम जानते हैं, ठीक ना, कि जब भी जैसे मतलब क्या है, आपका इकाई अंक किसी संख्या के, ठीक ना, कब आएगा, जब उसका मतलब क्या है 2 और क्या है 5 का, 2 और 5 का मतलब क्या है, गुणखंड या क्या है गुणज के रूप में अगर होगा, तभी जैसे मतलब क्या है आपका इकाई अंक जो आएगा, मतलब क्या है शून्य आपका आएगा, अन्यथा आपको ऐसे आने वाला नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिखिएगा थोड़ा सा, कि हम जानते हैं कि, ठीक ना, यहाँ पास लिखेगा, चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी, ठीक ना, किसी भी क्या, इसको थोड़ा देखिए थ्री में है, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का, ठीक ना, किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या है, इकाई अंक, ये नहीं बोला है, क्या बोला कि शून्य ना जी, क्या बोला है कि शून्य, इकाई अंक शून्य, शून्य होने के लिए, शून्य होने के लिए 2 या क्या 5 का, ठीक ना, गुणन खंड, या इसी का फिर हम सर क्या सर बोल सकते हैं, गुणनफल के रूप चाहे ऐसे लिखिएगा कि रूप में होना आवश्यक है। तो ये बहुत बड़ा लिखा रहा है ना, तो इतना लिखेंगे नहीं, लिखेंगे, इसका एक शॉर्ट में हम भी बना देंगे, समझिएगा। इसमें क्या है कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य होने के लिए 2 या 5 का, यानी कि बोल रहा है क्या कि 2 और 5 का क्या है गुणज होना चाहिए, और 2 और 5 का क्या है गुणखंड, मतलब क्या है होना चाहिए, ठीक ना, गुणखंड या गुणनफल के रूप में होना क्या आवश्यक है, तभी जैसे मतलब क्या है आपका, ठीक ना, यानी कि आपका इसका इकाई अंक जैसे मतलब क्या है शून्य हमको प्राप्त क्या है होगा। अगर इसका जैसे मतलब क्या है यानी कि 2 और 5 का जैसे अगर इसका गुणज नहीं है, यानी गुणखंड नहीं है, तो आपका फिक्स है कि इसका इकाई अंक जो आएगा, यानी कि 15 के पावर n जो है आपका एक प्राकृतिक संख्या है, इसका इकाई अंक क्या है शून्य आपका प्राप्त नहीं होगा। इसके यहाँ पास आप लिख दीजिएगा कि अतः, ठीक ना, कि 15 के पावर n का इकाई अंक शून्य क्या नहीं होगा। ये तो इसका सर क्या हो गया, आंसर इसका हुआ, ठीक ना, ये इसका सर क्या हुआ, आंसर हुआ। इन्हें बोल रहा था कि 15 के पावर n का इकाई अंक शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको अगर हम तोड़ रहे हैं 15 के, तो 3 और 5 का जैसे हमको क्या गुणखंड के रूप में टूट रहा है, जबकि शून्य हमको प्राप्त करने के लिए 2 और 5 का क्या गुणखंड क्या होना चाहिए, तब जाके हमको क्या है इकाई का अंक जो आएगा हमको सर क्या आएगा शून्य आएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर 2 और 5 का क्या हम गुणखंड अगर ले लेते हैं, ठीक है,
और कोई भी प्राकृतिक संख्या जैसे यहाँ n था, 3 बराबर अगर हम मान लेते हैं 2, मान लेते हैं 2 या 1 भी मान सकते हैं, तो 5 दूना कितना हो जाएगा जी 10, और 10 के पावर फिर कितना है 2, तो 10 गुना 10 यानी कितना हो जाएगा 100। तो इकाई बोले तो मतलब क्या हो गया लास्ट वाला ये ना होगा इकाई, तो इकाई पर क्या है शून्य है, और इकाई पर शून्य है ना, तो इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं कि 15 के पावर n जो है से का इकाई अंक क्या है शून्य नहीं प्राप्त हो सकता। उसको प्राप्त करने के लिए क्या है हमको 2 और 5 का क्या है गुणखंड होना अनिवार्य है, तभी जैसे मतलब क्या है इकाई अंक इसका शून्य प्राप्त होगा। ठीक ना, ये तो देखिए हमको सर यानी कि पहला विधि से हो गया ना। अब देखिए थोड़ा इसी के हम तो नहीं बना दे रहे हैं, तो दूसरा विधि से समझ लीजिएगा, दूसरा विधि से थोड़ा समझ लीजिए इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है समझिएगा गौर से। देखिए लिखेंगे वहां संख्या, क्या लिखेंगे 15 के पावर n एक क्या है प्राकृतिक संख्या है, n एक क्या है प्राकृतिक संख्या है, ठीक ना। तो इसको यहाँ पास ऐसे लिख दीजिएगा कि 15 लिखेगा ना कि n बराबर 1 2 3 क्या है प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 क्या है मान लिया है। अब देखिए 15 है ना, तो 15 के पावर देखिए हम n बराबर पहले कितना रख रहे हैं गौर से देखिएगा 1, हमको लाना क्या है शून्य, तो शून्य हमको आता है कि नहीं आता है। अगर हम एक इसको बैठाएंगे तो हमको कितना आएगा, नहीं 15 का पावर 1 है तो कितना हो जाएगा 15, हमको देखिए तो शून्य आया, इकाई अंक पर हमको सर शून्य आया जी नहीं आया, इसको हम बोल देंगे ठीक ना क्या इकाई अंक क्या शून्य क्या नहीं प्राप्त हुआ। इसको लिख सकते हैं कि इकाई अंक शून्य प्राप्त नहीं है, माने इकाई अंक क्या हमको शून्य प्राप्त नहीं हुआ। उसी प्रकार से बैठेगा क्या है अब 2 बैठेगा, देखिए 15 के पावर क्या है 2 अगर हम कर देते हैं तो 15 के पावर 2 कर देंगे तो सर कितना हो जाएगा हमको बताइए 225 हो जाएगा ना। अरे 15 15 225 होता है ना। अब देखिए इकाई अंक हमको सर शून्य हमको आया जी नहीं, हमको कितना रहा है 5, और जबकि क्वेश्चन आपका बोल रहा था क्या कि 15 के पावर n जैसे मतलब ये क्या प्राकृतिक संख्या है तो उसका शून्य पर समाप्त होगा, तो शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा, तो यहाँ भाई लिख सकते हैं कि इकाई अंक ठीक ना शून्य पर या शून्य समाप्त नहीं है, या शून्य पर भी लिख सकते हैं शून्य पर समाप्त नहीं है। इसी प्रकार से आगे और हम अगर लेके चलते हैं, इसी प्रकार से आगे और लेके हम चलते हैं तो हमारा क्या है कि इकाई अंक क्या शून्य क्या प्राप्त क्या है नहीं होगा, ठीक ना। इसलिए हम इसको लिख देंगे कि अतः ठीक ना क्या इसको लिखेंगे कि 15 के पावर n ठीक ना 15 के पावर n का इकाई अंक शून्य नहीं होगा। ये आपका हो गया सर क्या आंसर हुआ, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 2 समझिएगा 11 के दूसरा, ठीक ना। देखिए इसमें दिया है क्या कि जांच करें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 24 के पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है, यानी कि 24 के पावर n जो है ना वो मतलब क्या है इकाई अंक उसका 5 आया कि नहीं। तो n एक क्या है प्राकृतिक संख्या है, तो n बराबर अभी जैसे अभी जस्ट इसमें हम बनाए उसी प्रकार से इसमें भी क्या है काम क्या है करना है। इसके यहाँ लिखिएगा 24 11 क्या है ना 11 क्या है दूसरा क्वेश्चन है, ये लिखिएगा हल। संख्या क्या लिखेंगे 24 के पावर कितना है जी n है ना, तो इसको यहाँ लिख सकते हैं ऐसे 24 के अगर हम तोड़ते हैं, देखिए इसको ऐसे ही बना लीजिए शॉर्ट में, ठीक ना, ज्यादा लॉन्ग जाने की अभी आवश्यकता नहीं है। इसको यहाँ लिख दीजिएगा कि n बराबर कितना 1 2 ऐसे डॉट डॉट माने जहां तक इसको मान सकते हैं प्राकृतिक संख्या जहां तक इसको जाना है। कल हंस विवेक क्या बात है हैं? बड़ा गुलगुली छोटे क्या बात है वो कुछ बात उत कहा है जो कुछ बात उत है
हैं? कुछ बेतल बात हूँ सोच रही। चलो देखिए, समझिएगा इसमें सर क्या है, ठीक ना। हमको सर क्या लाना है, देखिए समझिएगा। पहले हमको दिखाना है कि 24 के पावर n जो है, 24 के पावर n, n एक क्या प्राकृत संख्या है। इसका बोल रहा है क्या कि इकाई अंक जो आएगा से मतलब क्या है, 5 पर समाप्त होगा। 5 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। इकाई अंक कितना आना चाहिए, 5। तो हम इसको जांच करके देखते हैं कि हमको 5 पर समाप्त होता है अथवा नहीं होता है, ठीक ना। तो देखिए इसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखिएगा 24 के पावर, देखिए कितना देते हैं, 1 लेके चलते हैं। n बराबर कितना, 1। तो हमको सर कितना हो जाएगा, 24। देखिए तो हमको सर कितना गया, 4। आना चाहिए कितना हमको, 5। आना चाहिए कितना, 5, लेकिन आ रहा है कितना, 4। तो इकाई अंक सर हमको कितना है, 4 ना। तो हमको 5 पर समाप्त हुआ। इसको लिख सकते हैं कि इकाई अंक, ठीक ना, 5 पर समाप्त नहीं है। इकाई अंक क्या है, 5 पर समाप्त हमको हुआ, जबकि हमको लाना है कि इकाई अंक पर क्या है हमको, इसका इकाई अंक जो है, ठीक ना, कितना है, 5 आना चाहिए। उसी प्रकार से लेके चलते हैं, कितना बड़ी बैठाएंगे, देखिए 2, n बराबर कितना लेंगे, 2। तो 24 के पावर सर कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, देखिए 576। अब देखिए इकाई अंक हमको कितना गया, 6। इकाई अंक हमको सर कितना गया, 6। हम और जबकि लाना हमको सर कितना था, 5। क्वेश्चन का बोले है कि 24 के पावर n जो है मतलब क्या है, 5 पर समाप्त हो सकता है, 5 उसका इकाई अंक आ सकता है तो नहीं। तो इसको भी यहां लिख दीजिएगा कि इकाई अंक 5 पर समाप्त नहीं है। समझिएगा। इसी प्रकार से क्रिया और भी लेके मतलब चलिएगा ना, अब मैंने क्रिया लेके चलिएगा तो आपका जैसे मतलब क्या है, 5 पर समाप्त क्या है होने वाला नहीं है। जब भी आपको आएगा 4 आएगा, 6 आएगा, ठीक ना, ऐसे कर करके मतलब क्या है आपको आएगा, लेकिन क्या है आपका 5 पर इकाई अंक जैसे मतलब समाप्त क्या है नहीं होगा, ठीक ना। तो इसको यहाँ पास आप लिख दीजिएगा शॉर्ट में कि अतः, ठीक ना, 24 के पावर n का इकाई अंक 5 पर समाप्त नहीं होगा। मतलब 5 अंक जो है मतलब 24 के पावर n का इकाई अंक 5 पर समाप्त नहीं होगा, माने इकाई अंक हमको 5 क्या है नहीं आएगा। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक ना। अब देखिए उसी प्रकार से हम लेके चलते हैं क्या, हम 11 के तीसरा लेके चलते हैं, ठीक ना। समझिएगा थोड़ा गौर से, देखिए तीसरा भी क्या दिया, वही जस्ट इसमें भी सब वही क्रिया दिया है, लिख देंगे हल। देखिए दिया है कि संख्या दे दिया, इसमें क्या दिया है, संख्या 21 के पावर कितना दिया है, n दिया है। तो n एक सर क्या है, प्राकृत संख्या है। और इसको बोल दिया क्या कि इकाई अंक जो होगा 0 पर समाप्त होगा, माने इसका इकाई अंक जो आएगा ना, देखिए समझेगा, इकाई अंक हमको किस पर समाप्त करना है, 0 पर। तो हमको 0 पर समाप्त इसका होता है कि नहीं, देखिए इसको चलते हैं, समझिएगा, लिखेंगे प्रश्न से, ध्यान दीजिएगा इधर। तो n बराबर क्या मान लेंगे, जस्ट वही जो इसमें हम क्रिया किए वही काम किया, इसमें भी करना है, 1 2 3 मान लेते हैं। ऐसे और भी मान सकते हैं, तो 2 3 तक ऐसे मान लीजिए ना, 2 तक भी बैठेगा तो काम आपका चलेगा, पकड़ा जाएगा ऐसा ही, ठीक है, आप समझिएगा। तो 21 के पावर सर कितना हम पहले पुट करते हैं, 1, कितना 1। अगर 1 अगर हम बैठाते हैं तो हम देखते हैं कि 21 के पावर 1 है, इसको गुना अगर करेंगे तो कितना आएगा जी, 21। हमको सर लाना क्या था कि इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 पर समाप्त होना चाहिए। तो हमको 0 पर समाप्त हो रहा है, हमको सर कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। उसी प्रकार से आगे और इसको देखिए, ठीक ना। अब इसको लेते हैं कितना, हम 2 लेते हैं, कितना लेता है 2। तो अगर इसको हम 2 अगर लेते हैं तो कितना होगा, 441 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा, अथवा करके चेक कर लेते हैं, ठीक ना, 0 हो जाएगा और कितना 2
गुना के 4, 1 और कितना जगह 2, 1 4 1, हाँ कितना जगह 441 होगा। कितना होगा 441, देखिए तो यहाँ क्या है, शून्य पर हमको समाप्त हुआ नहीं, हमको कितना रहा है 1 आ रहा है। उसी प्रक्रिया से आगे और लेके भी चलिएगा ना तो आपका एक ही मतलब क्या है आपको आएगा, ठीक ना। लेकिन आपका शून्य पर समाप्त क्या है आपका नहीं होगा। तो इस कंडीशन में इसको हम कह देंगे, यहाँ पास लिख देंगे, यहाँ पास थोड़ा इसमें लिख दीजिएगा ऐसा ना तो बना के देखिए, लिखेगा कि इकाई का अंक, ठीक ना, शून्य पर समाप्त नहीं है। इसको भी सर लिख दीजिएगा कि इकाई का अंक शून्य पर समाप्त नहीं है। शून्य पर समाप्त है, कहाँ है देखिए 1 1 हमको आ रहा है, जबकि हमको सर समाप्त करना था क्या है शून्य पर, 0 पर मतलब वही, ठीक ना। इसके यहाँ लिख देंगे कि अतः इसी पर खोखी एकदम तबाह करके रख ली, बुढ़होतियों से एकदम गिल गुजर कर दिया है। देखिए इसके यहाँ लिखेगा कि 21 के पावर n का इकाई अंक शून्य पर क्या है समाप्त नहीं होगा। ये क्या हो गया, आंसर हो गया सर। शून्य पर समाप्त हमको हुआ नहीं सर, हमको हुआ, ठीक ना। छापिए आप लोग। चलो देखिए उसी प्रकार से आगे क्या है, 3 तक हो चुका है, ठीक ना। 4 के देखिए, बायोलॉजी की भी क्लास देंगे इस पर, ठीक ना, टेंशन मत लीजिए। बायोलॉजी क्लास देंगे तो सबसे एकदम मस्त क्लास देंगे, ठीक ना, देखे वाला की मतलब लगे थोड़ा अच्छा क्लास देंगे। बायोलॉजी के भी टेंशन मत लीजिए, सारा चीज के धीरे धीरे क्लास देंगे। देखिए 4 समझिएगा यार। देखिए इसमें क्या है, जांच करें कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या, ठीक ना, वही है 8 के पावर n, एक क्या है 8 के पावर n अंक 5 पर समाप्त हुआ कि नहीं, वही माने 8 के पावर n है तो इसका इकाई अंक जो आएगा वो माने 5 पर समाप्त हुआ अथवा नहीं होगा। तो हमको जांच करके भी देखना है, सब में वही तो हल करना ही है जी। लिखिए संख्या कितना दिया है 8 के पावर क्या दिया है n, ये ना दिया है। अब हो रहा है क्या कि इकाई अंक जो है से 5 पर समाप्त हो सकती है, मतलब हो रहा है कोई चीज इकाई अंक बराबर कितना है 5 पर हमको समाप्त हुआ कि नहीं, हमको ये चेक करना है खाली। अगर 5 पर समाप्त अगर होगा तो बोल देंगे हाँ, नहीं अगर होगा तो बोल देंगे ना, ठीक ना। यहाँ देखिए इसको लिखेंगे प्रश्न से, लिख लीजिएगा, मान लीजिएगा कि माना कि n बराबर क्या ले लेंगे 1 2 डॉट डॉट ऐसे और ले लीजिएगा ना 3, ठीक है, ज्यादा मत लीजिए, इसे जहां तक आपको इच्छा हो मतलब ले सकते हैं। तो देखिए इसको ये लिखेंगे 8 है ना, तो 8 के पावर सर कितना रख देंगे 1, ठीक है, शॉर्ट टाइम इसको उतना तोड़ नहीं रहे हैं। अब इसको अगर हम 8 के स्क्वायर करते हैं, मैंने 8 का मतलब पावर कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 8। तो हमको देखिए सर लाना क्या था कि इकाई अंक हमको सर कितना होना चाहिए प्राप्त 5, इकाई अंक हमको कितना है 5। जब इसको यानी कि घात देंगे पावर देंगे तो पावर में जो भी सर गुना होकर हमको आएगा वो इकाई अंक सर हमको सर कितना आना चाहिए 5, लेकिन आ रहा है कितना 8। तो 5 पर समाप्त तो हो रहा है नहीं हो रहा, 5 पर हमको समाप्त हो रहा है नहीं हो रहा, तो इसको लिख देंगे कि इकाई अंक, ठीक ना, 5 पर समाप्त क्या नहीं है, ठीक ना। उसी प्रकार से लेके सर चलेंगे क्या है अब 8 के पावर कितना दे देंगे 2, अब कितना बढ़ाएंगे 2, तो यहाँ गौर से देखिएगा कितना जगह 8 64। देखिए सर अब 64 है तो ये नहीं इकाई आपका ये हो गया, ठीक ना, तो आपका ये आपका 4 हो गया सर। देखिए तो 4 पर समाप्त है ही वाला, सॉरी 5 पर समाप्त है,
5 पर हमको समाप्त है जी? नहीं है, हमको समाप्त कितना पर है? 4 पर है, जबकि हमको समाप्त सर कितना पर करना था? 5 पर। इसको बोल देंगे, इसका भी जस्ट वही, इसमें भी क्या है लिख दीजिएगा कि इकाई का अंक 5 पर समाप्त क्या है? नहीं होगा। समझ में आया ना? इसको क्या अपने से लिख लीजिएगा। उसी प्रकार से अगर हम लेके चलते हैं कितना, 3 को बैठाते हैं, एन बराबर कितना बैठाएंगे? 3। तो 8 के 5 सर कितना कर देंगे? 3। तो देखिए इसको 8 गुने इसको 8 ऐसे लिख सकते हैं। अब हमको इकाई अंक ना खाली जांच करना है। देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक कैसे है, समझिएगा। पहले इकाई अंक हमको खाली देखना है, संख्या कितना है उससे हमको मतलब नहीं है, हमको इकाई अंक खाली चेक करना है कि हमको इकाई अंक बराबर कितना आ जाए? 5। तो देखिए 8 8 64, समझिएगा, 8 8 64, तो 64 के 4 हुआ, और 4 हुआ ना। और 4 से गुना कर देंगे सर कितना में? 8 में। तो 8 चौके 32, 4 8 मतलब जिसे 8 8 64 है, तो 4 हुआ ना, उसका इकाई अंक लिए ना, समझे? अरे 8 8 64, तो 64 के हम इसका इकाई अंक कितना आया? 4। अब 4 से गुना कर देंगे सर 8 में, तो 8 चौके कितना हुआ? 32। तो 32 के सर कितना? 2। देख रहे हैं ना? तो इसका इकाई अंक जब भी इसका आएगा ना, इसका इकाई अंक आएगा तो सर कितना आएगा इसका? देखिए ऐसा संख्या आएगा, लेकिन इसका इकाई अंक सर कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 पर आपका समाप्त आपका होगा, ठीक ना? यानी कि हमको समाप्त तो होना चाहिए सर कितना पर? 5 पर, लेकिन समाप्त हो रहा है कितना पर ही? 2 पर। तो इसको भी हम जस्ट लिख देंगे कि इकाई अंक 5 पर क्या समाप्त नहीं होगा। समझ में आ गया? ठीक ना? इसी प्रकार से प्रक्रिया आगे लेके भी अगर चलिएगा तो आपका फिक्स है, ठीक ना, कि आपका इकाई अंक जैसे 5 पर समाप्त इसका नहीं होगा। इसको लास्ट में इसका लिख दीजिए कि अतः 8 के पावर n, ठीक ना, का इकाई अंक क्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। समझ आ गया? चलिए देखिए अब उसी प्रकार से क्या है 11 के 5 लेके चलते हैं। कहा? यहाँ इकाई का अंक 0 पर अच्छा 5 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है, मिस्टेक से लिखा गया। चलो देखिए 5 में देखिएगा, अरे खोखी सन हो गया है कि खोखी से सब मतलब दिमाग इधर उधर सब हो जाता है। देखिए संख्या फोर के पावर क्या है? n है। इसको भी सर जांच करना है क्या है? इकाई अंक 0 पर समाप्त होगा कि नहीं, ठीक ना? इकाई अंक सर हमको सर क्या होना चाहिए? देखिए इकाई अंक हमको क्या है? 0 आना चाहिए, माने 0 पर समाप्त हो रहा है कि नहीं। प्राकृत यानी n एक क्या प्राकृत संख्या है, और इकाई अंक जैसे हमको क्या 0 पर क्या समाप्त इसका होगा कि नहीं, मतलब जो भी इसका प्राकृत संख्या है ना जी 1 2 3 4 है, तो उसको अगर बैठाते हैं इसके ऊपर, तो इसका जो भी मान इसका मतलब आएगा, जैसे 2 बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे, 4 बैठाएंगे, 5 बैठाएंगे, 6 बैठाएंगे, जितना भी बैठाएंगे, तो उसको देखेंगे कि इकाई अंक जो संख्या जो हमको आया उतना गुना करने के बाद जो हमको संख्या आया, इकाई पर हमको 0 पर आ रहा है कि नहीं, माने इकाई अंक हमको 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यही तो हमको खाली केवल देखना है। क्या लिखेंगे प्रश्न से? n बराबर क्या हम मान लेते हैं 1 2 3 से और भी मान सकते हैं, तो देखिए 3 तक मान ली है। देखिए परेशान करके एकदम रख ले हैं, इतना इंजेक्शन दवा लेला के बावजूद भी मैंने ठीक ठाक ना हो रहा है। सच कर रहे रहता ना तो फेफड़ा निकाल के इसे टेबल पर आराम से रख दीजिए, हाँ, एक बाद आराम से पढ़ाते और पढ़ाला के बाद फिर इसमें समा लेते हैं। अरे सांस एगो से ले लेते वो निकाल के रखते, जो में इन्फेक्शन हो चुका है। भिखो ना करेगा कोई, लेगा जी कोई लेगा ना। चलो देखिए अच्छा समझिए, ध्यान से समझा इधर पहले। अच्छा इधर देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ हमको क्या है इकाई अंक पर क्या 0 पर समाप्त होगा कि नहीं, तो इसको यहाँ लिखिएगा। देखिए 4 है ना, तो n बराबर कितना लेंगे 1, ठीक है।
तो 4 के पावर 1 है सर, 4 के पावर कितना 1, तो कितना हो जाएगा 4। शून्य पर समाप्त हो गया, नहीं हुआ सर, शून्य समाप्त, शून्य पर है समाप्त नहीं है। उसी प्रकार से लेंगे क्या है 4 के पावर अब 2, माने n बराबर सर कितना लेंगे, n बराबर अभी 2 बैठाएंगे तो सर कितना हो जाएगा 4 चौके 16। फिर उसी प्रकार से क्या है अभी 3 लेंगे n बराबर, देखिए यहाँ देखिए 4 चौके 16 और 16 चौके 64, कितना होगा 64 आपका होगा, ठीक ना। तो 64 यानी कि 4 यहाँ आया, कितना आया 4। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि यहाँ पास हमको 4 मिला, यहाँ पास 6 मिला, यहाँ पास हमको कितना मिला 4 मिल गया, ठीक ना। लेकिन हमको शून्य पर क्या है समाप्त होना चाहिए। बोला है क्या कि आपका 4 के पावर n जो एक प्राकृतिक संख्या है वो मतलब क्या है इसका इकाई अंक जो आएगा वो शून्य पर समाप्त होगा। तो नहीं सर, आपका इकाई अंक जैसे क्या हमको शून्य पर समाप्त हो नहीं रहा है, क्योंकि हमको समाप्त किस पर हो रहा है तो 4 पर हो रहा है, 6 पर हो रहा है, फिर 4 पर हमको हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका शून्य पर समाप्त होने वाला नहीं है। इसको लास्ट में लिख दीजिएगा कि अतः, ठीक ना, 4 के पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा, ठीक ना, आंसर होगा। चलिए चलिए देखिए आगे। देखिए समझिएगा 11 के क्या है 6 मतलब दे दिया है, तो 6 आप लोग क्या है बना लीजिएगा। उसी प्रकार से सारा इसमें क्या है हम 5 तक इसमें बना दिए, बस 7 आपका 6 भी उसी प्रकार से है, ठीक ना, कुछ इसमें करना नहीं है। अब ये क्वेश्चन हम चलते हैं कहाँ से 12 से, ठीक ना। क्वेश्चन 12 में देखिए 1 में सर आपका पहले क्या दिया है, पहले समझिएगा गौर से। इसका बोला है क्या कि संख्या करे कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 17 एक भाज्य संख्या है। मतलब हो रहा है क्या कि देखिए एक संख्या है, एक संख्या जो है मतलब मैंने व्याख्या हमको करना है, दिखाना है, ठीक ना, कि 7 गुने 13 गुने 11 गुने 13 और प्लस में क्या है 17 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, ये कह रहा है। तो भाज्य संख्या है कि ना, तो इसको पहले देखते हैं। इसके लिखेंगे हल, देखिए हाँ 113 लिखे हैं, तो 13 है तो एगो मिटार देंगे तो हो गया 13, बन गया कि नहीं, होगा डबल लिखा गया तो एगो मिटार दिए। आप समझिए यहाँ देखिएगा तो लिखेंगे। अच्छा इसको पहले सबके सर पहले कीजिए गुना, कितना होगा 11 7 77, तो 77 से सर गुना कर दीजिए कितना में 13 में, कितना हो जाएगा 770 और 70 21 के 1 70 21 21 2 23 होगा ना, 1 7 3 10 की 0 और 7 2 9 1 10, माने 1000 यहाँ पास सर कितना हमको मिल रहा है 1001 मिल रहा है। प्लस में सर इन्हें कितना है 17 है, प्लस में कितना है 17 है। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, यानी कि 7 अब 1 8, अब 1 1 कम 1 0 8। अब यहाँ देखिएगा 1000 हमको कितना मिल गया 18, तो 1018 जो आपका संख्या है यह मतलब एक सर क्या है भाज्य संख्या है, एक क्या है भाज्य संख्या है। अब बोले कि पहले भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो भाज्य संख्या क्या है आपको बहुत अच्छे से हमने क्या है बताया कि नहीं। तो भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो ए यानी कि दो से अधिक संख्या से कटे, दो से तो माने एक से नहीं, माने एक से अधिक संख्या से जो कटता है। जैसे मान लीजिए सर कि जैसे 1000 कितना 18 है ना, तो देखिए 1018 जैसे एक से भी कट रहा है, प्लस में अपने आप से भी कट रहा है और दो से भी कट रहा है, उसी प्रकार से और संख्या से भी जैसे मतलब क्या है कटता है। माने एक से ज्यादा संख्या से मतलब जो मतलब क्या है कटता है, उसी को हम क्या बोलते हैं भाज्य संख्या क्या है कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ठीक ना कि अतः, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि एक संख्या माने कि 2 के अलावा अन्य बहुत सारा संख्या से क्या ही कट सकता है, तो उसी संख्या को हम क्या बोलेंगे भाज्य संख्या कह देंगे। यहाँ लिख दीजिएगा कि अतः 7, देखिए इसको भी लिख सकते हैं और नहीं तो फिर क्या है
यहाँ पास ये भी संख्या आप लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 17, एक जो है मतलब सर क्या है, भाज्य, ठीक ना, संख्या है, ठीक ना, या इसको भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 12 के सर क्या है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, समझिएगा। देखिए सर इसमें क्या है, इसमें क्या दिया है कि संख्या मान लेते हैं, समझिएगा 5 गुने 7 गुने 13 प्लस में 5, एक भाज्य संख्या है। क्या बोल रहे हैं कि एक भाज्य संख्या है, समझिएगा। इसके यहां से क्या लिखेंगे, हल, इसको भी वही हाल सर करेंगे, बस गुना खाली करना है। तो कितना जगह 5 सते 35 गुने 13 कर देंगे, तो 300 हो जाएगा ना, 50 हो जाएगा, और 15 की 5 3 तरीके 9, कितना जगह 10 5 5, और कितना जगह 455, और 5 ही जोड़ देंगे। देखिए तो लिखेगा कि 455 प्लस 5 सर जोड़ देंगे, ठीक ना, तो यहाँ पास कितना संख्या हो जाएगा 460 आपका। देखिए अब 460 संख्या है, अगर इसको देखा जाए तो क्या है, ई 1 से भी कटता है और 460 से भी कटेगा, इसके अलावा और भी संख्या से कटेगा। अब कितना कितना से कटेगा, तो गौर से देखिए, हम यहाँ पास थोड़ा लिख दे रहे हैं, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और कितना फिर 3 से नहीं कटेगा, फिर 4 से भी कटेगा सर, ठीक ना, 4 से भी कटेगा, ठीक ना, बहुत सारा ऐसे संख्या सब कटेगा, तो मोटा मोटी लीजिएगा 10 से भी कटेगा, ठीक ना, फिर 23 से आपका सर कटेगा, नहीं कटेगा, 23 गुना 46, इसी प्रकार से और बहुत संख्या से कटेगा। माने एक से अधिक संख्या से जो मतलब क्या है कट रहा है, तो वैसे संख्या को हम सर क्या बोलेंगे, हम भाज्य संख्या बोल देंगे। क्या बोल देंगे, भाज्य संख्या कह देंगे। तो इसमें यही तो बोल रहा है कि व्याख्या इसको करना था, बोल रहे कि व्याख्या कीजिए कि इतना संख्या जो लिखा हुआ है एक भाज्य संख्या है, तो हाँ जी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि एक से अधिक संख्याओं से क्या ही डिवाइड हो रहा है, इसको हम कह सकते हैं कि यह एक मतलब एक क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसको यहां लिख देंगे कि अतः, ठीक ना, 5 गुने 7 गुने कितना है 13 प्लस क्या दिया है 5, एक, ठीक ना, भाज्य संख्या है, ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। उसी प्रकार से लेके चलते हैं 12 के सर क्या, तीसरा लेके सर चलते हैं, ठीक ना, समझिएगा पहले गौर से। देखिए इसमें क्या दिया है कि दर्शाइए कि वही दिखाना है, लिखिएगा संख्या दिया है कि 5 गुने 7 गुने 7 मतलब 11 गुने 13, और प्लस में सर कितना है 55, एक भाज्य संख्या है। क्या बोल रहे हैं कि एक भाज्य संख्या है। इसको भी हमको दिखाना है कि इतने ये जो संख्या जो लिखा हुआ है ये भाज्य संख्या है या नहीं है, हमको चेक करना है, ठीक ना। तो लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे, देखिए गुना सर के सबके कीजिए, तो कितना हो जाएगा 11 5 55, ठीक ना, 11 7 77 यह लिखेगा 77, और फिर यहाँ 5 से कीजिए ना, तो 5 7 35 की 5, और 5 7 35, 35 से 3 कितना हो जाएगा 38, यानी 385 हो गया। और 385 से कर दीजिए कितना में 13 में, तो कितना जाएगा 3850, और 15 की 5 और 3 की कितना जाएगा 24, 24 से 1 25 की 5, शेष कितना बच गया 2, और 3 तरीके 9, 9 2 11, 5 10 की 0, 8 1 9 10 की 0 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 की 0, और 4 और 1 5, यानी कितना हमको आ रहा है 5005 है, कितना या 5005, अब प्लस में सर इन्हें है 5 जोड़ देंगे सर, तो कितना हो जाएगा है क्या 55 है, अरे तो यहाँ पास यही ने छूट गया है, तो इसी में सर छूट गया ना,
यहाँ पास छूट गया, इधर कीटा ने बोलो जी, यहाँ छूट गया है ना। अच्छा 55 है, यहाँ 55 लिख देंगे, ये ना 55 यहाँ, तो यहाँ 55 लिखाएगा ना प्लस में। यहाँ देख लिए हम, यहाँ आपका हो जाएगा, चलिए जोड़िए 10 की 0 और ये कितना देगा 5 1 6 0, कितना जगह 5060 हो गया। अब देखिए 5060 जो आपका जो आया इस संख्या, ठीक ना, ये आपका कैसी संख्या सर आपका आ गया, भाज्य संख्या आपका आ गया, ठीक ना, क्या आ गया भाज्य संख्या। एक से भी कट सकता है, दो से भी कटेगा सर, ठीक ना, और फिर 3 से तरह नहीं कटेगा, ठीक ना। फिर आप इसी प्रकार से मतलब क्या है आगे आप देख के मतलब क्या चेक क्या है कर लीजिएगा, लेकिन एक से अधिक संख्या से क्या ही कट रहा है, तो ऐसी संख्या के हम क्या बोलेंगे हम, क्या ये क्या है भाज्य संख्या है। इसके यहाँ पास लिख दीजिएगा कि अतः, ठीक ना, कि 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 55 एक भाज्य संख्या है, ठीक ना, ये आपका आंसर हुआ, ठीक ना। तो 12 के आपका पूरा क्वेश्चन ही समाप्त हुआ, ठीक ना। छापे फटाक से, चलो देखिएगा आगे, ठीक ना। देखिए इसमें क्या दिया है समझिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 13, समझिएगा पहले, ठीक ना। 12 आपका फिनिशिंग हुआ, अब 13 समझिएगा। दिया कि 3 मापदंड, ठीक ना, 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर और कितना बोल रहा है 96 सेंटीमीटर लंबाई के है, कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करना है। देखिए अगर बोलता है न्यूनतम, क्या बोलता है न्यूनतम, या उसी में फिर बोलता है क्या अधिक, यानी कि न्यूनतम या फिर कम माप अगर बोले तो उस कंडीशन में से उसको हम क्या निकालते हैं एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम। ज्ञात करे जिन इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर ठीक ठीक पूर्णांक संख्याओं को मापा जा सकता है। देखिए इस कंडीशन में आपको बोल रहे हैं ना कि 3 को क्या मापदंड आपका दे दिया है, कितना 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर और कितना दिया है 96 सेंटीमीटर की लंबाई मतलब दे दिया है। अब बोल रहा है इसको हमको निकालने के लिए कपड़े का न्यूनतम लंबाई ज्ञात करे, तो जैसे आपका न्यूनतम बोलता है ना तो कुछ करना नहीं है, बस तीनों खाली क्या निकाल दीजिए एलसीएम निकाल दीजिए, आपका वही क्या हो जाएगा कपड़ा की माप आपका हो जाएगा। समझ में आया, इसके लिख रहे हैं, लिखेगा माना कि कपड़े की लंबाई क्या दिया है, बोलिए क्या दिया जी 64 सेंटीमीटर ना, 64 सेंटीमीटर दिया है और फिर दिया है 80 सेंटीमीटर और फिर कितना दिया है 96 सेंटीमीटर दिया है। इसको डायरेक्ट इसको निकाल लीजिए, क्या एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ देखिए लिखेगा प्रश्न से, यहाँ लिखेगा ना। अब लेकिन एलसीएम कैसा निकाल रहे हैं, देखिए जैसे आपका इसमें बात कर रहे हैं न्यूनतम बात करता है कम बात करता है, न्यूनतम अगर बोले या कम बोले इस कंडीशन में आपका अधिकतर जैसे मतलब क्या है उसका एलसीएम ही निकलता है। अब कितना परसेंट, तो 99.9%, 99.9% जैसे मतलब क्या है आपका एलसीएम इसका निकलता है। बस एक ही परसेंट खाली छोड़े हैं पॉइंट मूल्य के। देखिए इसमें कितना 64 सेंटीमीटर था ना, और कितना है 80 सेंटीमीटर और फिर कितना है 96 सेंटीमीटर है, बराबर में क्वेश्चन मार्क। एलसीएम निकाल दीजिए इसको, यहाँ पे देखिए 64 80 96 ऐसे निकाल दीजिए। देखिए मोटा मोटे से निकाल दीजिए ना, छोटा छोटा से क्या निकलेगा, मोटा मोटा से निकाल दीजिए संख्या से एक के बाद, ठीक है। 16 से लगाइए तो 16 चौके 64 और कितना सर हो जाएगा 16 पचे 80 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 छक 96। अब कितना से लगाएंगे 2 से, 2 दूना के 4 5 द्वितीय आई 6, अब नहीं लगेगा छोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेगा 16 गुने 2 गुने 2 गुने, अरे अब बागझा काला करे जाएंगे जी, इसमें 2 2 से लगाएंगे काटेंगे, लेकिन लीन काटेंगे एकदम मोटा मोटा से लगा, इसे ना दिमाग है। चलिए 10th क्लास में इतना गधा लीन का बनिएगा अब, ठीक ना।
तो 16 गुने 2 गुने 2 हो गया, गुने 5 गुने कितना हो गया 3 हो गया, ठीक ना। गुना इसको कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16 की यानी कि 16 कितना होगा 64, 16 5 80 कर दीजिए ना, 16 5 80 और 80 चौकी कितना जगह 16 16 5 80 देखिए ऐसे ऐसे कीजिए, 5 दूना 10 और 10 दूना के 20 हुआ, 20 हो गया सर यहाँ पास, और 16 दूना के 32 320 गुने 3 6 9 300 960 हो गया सर। यहाँ इसको लिख दीजिएगा। अतः ठीक ना कपड़े का ठीक ना न्यूनतम न्यूनतम माप लिखिएगा, कितना होगा 960 सेंटीमीटर होगा, ये आपका आंसर हुआ, ठीक ना। छापिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 14, समझिएगा पहले। इसमें क्या दिया है कि 3 पात्रों में 3 गो पात्र है, जिसमें क्या है 27 लीटर 36 लीटर और कितना है 72 लीटर दूध है सर, ठीक ना। कौन सबसे बड़ी कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक से क्या है माप कर सकती है। देखिए इसमें बोला क्या कि सबसे बड़ी बोले है, तो सबसे बड़ी या अधिकतम अगर बोलता है तो क्या डायरेक्ट निकाल लेंगे एचसीएफ निकाल लेंगे, इसका बात थोड़ा शॉर्ट में कुछ करना नहीं इसमें है। क्या लिखेगा हल, ठीक है। देखिए लिखेगा कि पात्र के देखिए सर दे दिया है, मतलब क्या माप दे दिया है, माप क्या दिया है 27 लीटर, फिर कितना दिया है 36 लीटर, फिर कितना दिया है 72 लीटर सर दे दिया है, ठीक ना। इसको सर निकालना क्या है एचसीएफ निकालना है ना। देखिए इसको शॉर्ट में है भी ऐसे लिखेगा कि एचसीएफ कितना के 27 और फिर कितना है 36 और कितना है 72 का निकालना है। तो इसको देखिए ऐसे निकालिएगा, 27 को 36 को ऐसे पर लिख दीजिए 72 के। देखिए 9 27 मोटा मोटी से एकदम तोड़िए, 9 27 और 9 चौके 36, ठीक ना। अब 72 के तो 9 8 72 हो जाएगा। अब देखिए इसमें सर तीन में सर कॉमन क्या हो रहा है, देखिए तो 9 9 है तो 9 सर इसका सर क्या हो जाएगा बर्तन का सबसे बड़ी माप आपका हो जाएगा सर। तो यहाँ लिखेगा कि अतः, इसका पहले ऐसे लिख लीजिएगा कि एचसीएफ कितना जगह 9 लीटर, तो यहाँ लिखिएगा कि अतः बर्तन का बड़ी माप कितना जगह 9 लीटर हो गया सर, ये आपका आंसर हुआ। देखिए उसी प्रकार से क्या दिया है 15 समझिएगा अब, ठीक है। देखिए सर 15 में सर क्या दिया है कि 3 विभिन्न पात्रों में दूध और क्या पानी का मिश्रण है। देखिए जब ही अगर कोई दूध बेचता है तो पानी मिलाकर सर बेचता है, बिना पानी के होगा जी, तो क्या है दूध और पानी के उसमें क्या है मिश्रण होता है। तो दूध और पानी के मिश्रण में के विभिन्न परिणाम क्या रखे गए हैं, जिनके माप 403 केजी और 434 केजी और कितना है 465 केजी है। कौन सबसे बड़ी माप सभी विभिन्न परिणामों को ठीक ठीक से माप सकते। देखिए इसे में दे दिया कोची सबसे बड़ी माप, सबसे बड़ी माप जैसे सबसे बड़ी बोलता है या अधिकतम बोलता है तो निकालेंगे क्या एचसीएफ निकालेंगे, इसका भी वही काम करना है। तो लिखेगा कि हल पात्र सर इसे भी सर दे दिया, कितना दे दिया है 403 केजी ना जी, 403 केजी, फिर कितना दिया है 434 केजी, 465 केजी दे दिया है। इसका निकालना क्या है एचसीएफ निकालना है, ठीक ना। एचसीएफ सर इसको निकाला था, यहाँ गौर से देखिए इसको कैसे निकालेंगे, इसको तोड़ दीजिएगा कितना से टूट जाएगा, लिखेगा ना प्रश्न से। देखिए 400 ऐसे लिखेगा
HCF 403, 434 और फिर कितना है 465 है। इसका क्या निकालना है HCF, तो लिखिएगा कि 403 और फिर कितना है 434, 465। इसको तोड़ लीजिएगा डेट, देखिए मोटा मोटी इसमें हम तोड़ दिए पहले, थोड़ा सा इसको ऐसे हो जाएगा कि 31 गुने कितना है 13, 31 गुने 13 और फिर कितना है 31 गुने कितना 14 और फिर कितना 31 गुने 15, 31 गुने कितना है 15। अब देखिएगा थोड़ा हम तोड़ सहूलियत के लिए थोड़ा, ठीक ना। अब समझिएगा इसी से जब गुना कीजिएगा ना तो आपका इतना फिक्स है क्या आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। इसके से भी कीजिए गुना तो इतना आपको आ जाएगा, इससे भी गुना इसमें कीजिएगा तो 403 आपको आ जाएगा। अब इसमें देखिए सर इसका कॉमन सर क्या है, देखिए तो HCF में क्या होता है कि जो तीनों मिलता है उसी को हम लिखते हैं, तो आपका यहाँ लिख दीजिएगा कि HCF कितना हो जाएगा 31, तो लिख दीजिएगा कि अतः, ठीक ना, बर्तन का बड़ी माप कितना हो जाएगा जी 31 kg आपका हो जाएगा। ये क्या हुआ आंसर हुआ। और आज जैसे मतलब क्या है वास्तविक संख्या में, ठीक ना, वास्तविक संख्या में जैसे मतलब क्या है 1.2 का आपका पूरा चैप्टर क्या हो गया फिनिशिंग हो गया, ठीक ना। अब आगे जो मतलब इसमें बच गया बताने के लिए कुछ क्या है, हाँ रूट परमेय संख्या क्या है सिद्ध करने वाला है, तो हम क्या है अगले 13वें वीडियो में लेकर मतलब आएंगे, ठीक ना। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी क्या है शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।